महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को दी मुंबई आने की चुनौती। कहा, समंदर में डुबो डुबो कर मारेंगे। मुंबई के मीरा रोड में पार्टी के दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर राज ठाकरे ने कहा, हिंदी बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में नौकरी करने आते ही क्यों हैं? अगर हिंदी बोलने वालों को दूसरी जगह जाना पड़ता है तो वो इसका क्या फायदा? राज ठाकरे ने मीरा रोड में दुकानदार की पिटाई को जायज ठहराया। कहा, अगर कान से मराठी नहीं समझ आ रही है तो कान के नीचे बजाना ही चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, वो अपने पटक पटक कर मारेंगे वाले बयान पर कायम है। बोले, महाराष्ट्र इस देश का हिस्सा ही है और कोई भी इस देश में कहीं भी बस सकता है। हिंदी भाषा विवाद पर शिवसेना यूपीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने कहा, हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसे सख्ती से लागू नहीं करने देंगे। महाराष्ट्र विधानसभा कैंपस में मारपीट के बाद एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार की पुलिस वाले से झड़प हुई। पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले को फटकारते नजर आए। मुंबई के आजाद मैदान थाने में एक समर्थक के लिए गए थे रोहित पवार और जितेंद्र आहवाड़। पुलिस अधिकारी से मराठी में कहा, आवाज नीचे रखो, अगर हाथ उठाया तो समझ लेना। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के दौरान बिना पास के विजिटर्स के आने पर रोक। मारपीट की घटना के बाद विधानसभा अध्यक्ष का फैसला। मारपीट मामले में बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर ने मांगी माफी। कहा, जो घटना हुई वो गलत। महाराष्ट्र में क्रिश्चियन धर्म अपनाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट एससी कैटेगरी का लाभ उठाने पर कार्रवाई होगी। बीजेपी विधायक श्रीकांत भारतीय बोले, जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। कांग्रेस नेता असलम शेख का सरकार से सवाल, कोई ओबीसी क्रिश्चियन से शादी करके ओबीसी कैटेगरी से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन कोई शिक्षा और नौकरी में आरक्षण चाहता है तो इसका विरोध क्यों? विधानसभा में सीएम फडणवीस ने कहा था, क्रिप्टो क्रिश्चियन पर कार्रवाई होगी। हम धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर विचार कर रहे हैं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का 95% काम पूरा, केवल 5% वोटर वेरिफिकेशन का काम बचा। 25 जुलाई है वेरिफिकेशन की डेडलाइन। वोटर लिस्ट रिवीजन पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, ये नागरिकता के लिए नहीं है। विपक्ष इस पर भ्रम पैदा कर रहा है, लेकिन बिहार का चुनाव बिहार के मतदाताओं के साथ होगा, बांग्लादेशियों के साथ नहीं। बिहार कैबिनेट ने 125 यूनिट फ्री बिजली के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 1 अगस्त से लोगों को योजना का लाभ मिलेगा। बिहार चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, डीएसपी रैंक के 40 पुलिस अधिकारियों का तबादला। बिहार में आरा के रमन्ना मैदान में बदलाव। सभा के दौरान जनसुराज पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर को पसली में चोट लगी, बगैर भाषण दिए इलाज के लिए लौटे पटना। आरा में जनता से मुलाकात के दौरान गाड़ी से लटके प्रशांत किशोर को भीड़ से लगा धक्का। छाती में दर्द की शिकायत के बाद आरा के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने पटना जाने की सलाह दी। प्रशांत किशोर की पार्टी से जुड़े मशहूर भोजपुरी गायक रितेश पांडे, पूर्व आईपीएस जयप्रकाश सिंह ने भी जनसुराज का थामा दामन। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा, 2029 का चुनाव भी बीजेपी पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ेगी। कहा, अगर पीएम मोदी हमारे नेता नहीं होंगे तो बीजेपी 150 सीट भी नहीं जीत पाएगी। 1.5 महीने में तीसरी बार बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। 7,200 करोड़